नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि आंख बंद करके कौन न्याय करता है, आंख बंद करना गुलामी का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि भारत का इतिहास न्याय का प्रतीक है, दंड का नहीं। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता, जिसका लोगो ही हमको डराता था। आंखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे। आंख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है? हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है। आंख खोल करके 5 जने गांव के अंदर भी बैठ करके किसी के भी फैसले कर सकते हैं। तो ये न्याय की परंपरा विक्रमादित्य के काल से, राम राज्य के काल से, तो ऐसे में पुनर्स्थापित की है माननीय मोदी जी की सरकार ने, और हम उसको लागू कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। दंड संहिता की जगह न्याय संहिता, और इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने ये साफ तौर पर कहा कि आंख बंद करके न्याय कोई नहीं कर सकता, आंख बंद करना गुलामी का प्रतीक है। सीएम ने यह भी कहा कि भारत का इतिहास न्याय का प्रतीक है, दंड का नहीं, और इसलिए दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू की गई है। और इसके तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम बातें कही हैं कि आंख बंद करके कोई न्याय नहीं कर सकता, आंख बंद करना गुलामी का प्रतीक है, और भारत का इतिहास न्याय का प्रतीक है, न कि दंड का। और ये उस वक्त की ही तस्वीर है जब सीएए के तहत नागरिकता कानून का लाभ देते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आए। और यहां पर देखिए, ये 3 लोग हैं, ये 3 प्रथम लोग जो कि इस कानून का लाभ उठाते हुए दिखे हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपा। तो दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू हो गई है, और इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता, इस फैसले को किस तरीके से लिया जाए, और चूंकि अब राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है, उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पहले नाम दंड संहिता था, अब तक अब एक तारीख से क्या हो जाएगा वो न्याय संहिता हो जाएगा। लेकिन इसी पर सियासी आर पार मच गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाबा साहब ने जो कानून बनाया, जो किया, वो पर्याप्त है, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और विपक्षियों पर कार्रवाई के लिए ये तब्दील कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। बरसों से इंतजार कर रहे थे, और दंड संहिता के नाम से ये भारत की परंपरा का कभी प्रतीक नहीं रहा दंड देना। यहाँ तो न्याय का प्रतीक रहा है, चाहे राजा विक्रमादित्य हो या फिर मुंशी प्रेमचंद के जो बड़े उपन्यास हों, उनका जिक्र हो। और कहा कि जो लोगो होता है, यानी सिंबल होता है दंड संहिता का, वो आंख बंद करके पट्टी वाला होता है, ये डराता है, यही एक पॉजिटिविटी नहीं देता है। लिहाजा अब न्याय संहिता से और एक पॉजिटिविटी आएगी, लोगों को न्याय मिलने की आस जागेगी, और ये एक बड़ा और क्रांतिकारी और मील के बराबर, यानी लंबी दूरी तक, लंबे समय तक ये भारत के इतिहास के लिए, लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह है। और आज राष्ट्रपति जब बोली तो उन्होंने कहा कि जो गुलामी का प्रतीक है, उससे भी आज़ादी मिलेगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो इसका सिंबल होता है, आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ये गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। और न्याय संहिता ये आज के भारत का प्रतीक है, इससे न्याय मिलेगा, आज जागेगी। सियासी आर पार अपनी जगह है, लेकिन 1 जुलाई को ये जो नई जो न्याय संहिता है लागू होगी, उससे पहले आर पार नजर आ रहा है। और इससे यदि न्याय मिलता है, नाम बदलने से, कुछ चेंजेस करने थे, तो क्या बुराई है? आज का भारत है, और भारत में यदि बदलाव हो रहा है और न्याय मिलने की आज जाग रही है, तो सियासत मुझे नहीं लगता होना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद, लौटती हूँ मैं आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जाट जी, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता यहां पर लागू की गई है, विपक्ष कह रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, और
किस तरीके की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से? चुने हुए मुख्यमंत्री जमानत नहीं पा रहे हैं। इस देश में दो अलग अलग तरह के कानून चल रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है, दूसरा देश के अन्य लोगों के लिए है। ये स्पष्ट तौर पर दिखा देता है कि केवल नाम बदल देने से नियत नहीं बदल जाती है। आप दंड का नाम न्याय रख दीजिए, अगर आप विनाश का नाम जैसे विकास रखकर चल रहे हैं, उसी तरह अगर दंड का नाम न्याय रख देंगे तो उससे क्या न्याय प्रक्रिया बदल जाएगी? देश में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हैं वो आदिवासियों पर, दलितों पर और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, पिछड़ों पर हो रहे हैं। किसानों के लिए जिस प्रकार से काले कृषि कानून लाए थे वो मोदी सरकार की नीयत को दिखाता है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। तो इसमें चेहरा देखकर जो न्याय करने की प्रक्रिया है, एक तरफ जो है अदालत द्वारा घोषित बलात्कार के अपराधी जो हैं उनको भाजपा के नेता संस्कारी बताते हैं, भाजपा के विधायक संस्कारी बताते हैं। केंद्रीय मंत्री जो है वो भीड़ में हिंसा के जो अभियुक्त हैं उनको फूलमाला पहनाने जाते हैं, और वहीं देश में न्याय की मांग करने वाले लोगों को जबरदस्ती यूएपीए लगाकर बिना वजह जो है जेल में सड़ाया जा रहा है, और उनकी सुनवाई करने में न्यायालय के पास समय नहीं होता है, जबकि कुछ मामलों में न्यायालय त्वरित सुनवाई कर लेता है। ठीक है आनंद जाट जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं लेती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और नाम बदलने से क्या बदलाव आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि मूल अंतर ये है कि आज जब हम दंड संहिता की जगह न्याय संहिता कह रहे हैं, तो पहले जो फोकस था वो दंड पे था, अब न्याय देने पे है। और मुख्यतः जिस तरीके से एक अंग्रेजों के शासन से जो कुछ चीजें चली आ रही थी, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कानून है, और उसके तहत जो संशोधन उसकी आवश्यकता थी, उसको लेके सरकार ने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि हर चीज इफ एंड बट्स के साथ नहीं होती, कुछ चीजें जो है न्याय की दृष्टि से देखी जाती है, और उसको लेके सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इस पर अगर कोई सकारात्मक सुझाव है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो सिर्फ लफाजी करने का कोई अर्थ नहीं है कि जो भी विषय है उसको बस लफाजी की जाए। थोड़ा सा अगर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लगातार समाचार पत्र जो है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लगातार टीवी चैनल विश्लेषण कर रहे हैं, आज गूगल का प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, तो न्याय दंड संहिता और न्याय और दंड संहिता के जो अंतर है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं, और प्रमोद के पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर आनंद जाट जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि विपक्ष को आपत्ति क्या है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आएगी, जैसा कि नेहा बग्गा जी भी कह रही हैं कि पहले फोकस दंड पर होता था, अब फोकस न्याय पर होगा। तो अगर नाम बदला गया है तो इस पर राजनीति करना आवश्यक है क्या? कौन राजनीति कर रहा है? बहुत स्पष्ट तौर पर मेरा तो एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि नाम बदलने से नियत बदल जाती है क्या? आप जब टारगेट करके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको जेल में डालने की प्रक्रिया चलाते हैं, तो उससे आपकी नियत उजागर नहीं होती है क्या? किस देश के किस किसान ने काले कृषि कानून मांगे थे जो भाजपा की सरकार ले आई थी, और प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि उसमें भी उनकी नियत बहुत अच्छी थी, तो फिर वापस नहीं लेना था उनको, चाहे साल भर किसान आंदोलन करे या 2 साल आंदोलन करे। ऐसा कौन सा कानून है जो भाजपा की सरकार आई हो और उसका विरोध इस देश के नागरिकों ने ना किया? कोई एक कानून बता दीजिए। क्यों हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है? आप समझिए ना इस बात को। आप ये बताइए कि जब देश में 2017 में जुलाई के अंदर संसद की केंद्रीय हॉल से प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था कि जीएसटी के देश में महंगाई कम हो, महंगाई कम हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसके विपरीत होता है। ठीक है, नेहा बग्गा जी एक लास्ट कमेंट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि नियत क्या बदलेगी, नियत बदलने से ही आगे विकास होगा, जो आगे लोगों तक जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। देखिए, नियत में उन लोगों के खोट है जिन्होंने संविधान का गला घोटने का काम किया। नियत में उन लोगों की खोट है जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार संविधान के संशोधन किए और अपने हित के लिए किए, अपने परिवार वालों के हित के लिए किए हैं।
और मुझे लगता है कि नेहरू जी ने 16 बार संविधान बदला, इंदिरा गांधी ने 31 बार बदला, राजीव गांधी ने 11 बार संविधान को बदला है, सोनिया गांधी ने 6 बार संविधान को बदला है। ये लोग शायद दंड संहिता और न्याय संहिता का अंतर न समझ पाए, क्योंकि इनके लिए अगर कोई संहिता है तो केवल परिवार बचाओ संहिता है। इनके लिए अगर कोई संविधान है तो परिवार किस प्रकार से सुरक्षित रहे, सत्ता में काबिज रहे, ये उसके लिए पूरा फोकस रहता है। तो जो जनता के हित में है वो संशोधन हुए हैं, जो जनता के हित में है उस प्रणाली को अपनाया गया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके समर्थकों की मूल चिंता और समस्या यही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये मील का पत्थर, ये जो फैसला है दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू करना, ये मील का पत्थर साबित होगा।